नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल कैरियर नेक्स्ट पे। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है। इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो टू ब्लॉकचेन। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन चाहते हैं, जो ब्लॉकचेन में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ वीडियो जो उनको इस एरिया में इंट्रोड्यूस कर सके। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं या ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप बिटकॉइन में इंटरेस्टेड हैं, बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा एक वीडियो बिटकॉइन पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, एक बार जाके उसे जरूर देखिए। चलो सबसे पहले हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं। सो ब्लॉकचेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ डेटा ब्लॉक्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर क्रिप्टोग्राफिकली। मतलब ये हुआ कि ये डेटा ब्लॉक्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, लेकिन क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड है, यानी कि हैश्ड है। लिंकिंग जो है वो हैश्ड है। सो इसीलिए उनको तोड़ पाना मुश्किल है। अब इसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, पर एक डेफिनेशन समझ लो। जब हम ब्लॉकचेन कहते हैं तो कहते हैं कि वो डेटा ब्लॉक्स हैं। डेटा ब्लॉक्स। अब ये वीडियो में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग देख रहे हैं जो एटलीस्ट आईटी बैकग्राउंड में इंटरेस्ट रखते हैं या आईटी बैकग्राउंड से हैं। सो उन्हें पता होगा डेटा ब्लॉक्स क्या होता है। और डेटा ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं क्रिप्टोग्राफिकली, वो है आपका ब्लॉकचेन। सो वाई ब्लॉकचेन इज कॉल्ड एज लेजर, ये भी है। अगर आप देखोगे तो कई बार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी किया जाता है। सो इसे हम लेजर क्यों कहते हैं? सिंपल रीजन है, इट रिकॉर्ड्स हु होल्ड्स व्हाट, यानी किसके पास क्या है, इसको ये रिकॉर्ड करता है, इसलिए हम इसको लेजर कहते हैं। आपने बही खाता सुना होगा। बही खाता में क्या होता है? बही खाता में ये रिकॉर्ड होता है कि आप, अगर कोई साहूकार है, उसने किसी को लोन दिया है तो कितना लोन दिया है और कितना उसका पैसा वापस आया है, कितना इंटरेस्ट लगा है। सो एक रिकॉर्ड, लेजर, जो स्पेशली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में काम करते हैं, जो फाइनेंस डोमेन में काम करते हैं, उनको लेजर के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। सो लेजर इट्स कॉल्ड एज लेजर बिकॉज इट रिकॉर्ड्स हु होल्ड्स व्हाट। एंड व्हाट क्या है? व्हाट इज वेरी सिंपल, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग वेयर रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप नीड्स टू बी ट्रैक्ड। अब वो प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ एसेट्स, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा ब्लॉक्स के रूप में जो आपस में लिंक्ड होते हैं हैश्ड के रूप में, दैट मीन्स क्रिप्टोग्राफिकली, और इसीलिए वो ब्लॉकचेन बनता है। एंड ब्लॉकचेन इन अ सिंपल लैंग्वेज इट रिकॉर्ड्स हु होल्ड्स व्हाट। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिर इसको हम ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? और बहुत सिंपल है, ये डेटा ब्लॉक्स हैं एंड दीज डेटा ब्लॉक्स आर चेन्ड यूजिंग हैशेस, और इसलिए इनको ब्लॉकचेन कहते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 3 स्लाइड्स में कि ये डेटा ब्लॉक्स हैं और ये चेन्ड होते हैं, जुड़े होते हैं क्रिप्टोग्राफिकली, और इसलिए इनको ब्लॉकचेन कहा जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिए कि ब्लॉकचेन का मतलब है डेटा ब्लॉक्स linked together using a cryptographic algorithm. All right. So, ये ब्लॉकचेन रहता कहाँ है? Where does it resides? एक चीज समझने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि इट इज अ ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोलते हैं इसको? उसके पीछे भी रीजन है, तो आप समझिए। ब्लॉकचेन रिसाइड्स इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना जरूरी है कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होता है, आपका ब्लॉकचेन उसी में होता है। और ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या है? इट इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वेयर ईच कंप्यूटर इज कॉल्ड एज नोड्स एंड द ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड on each and every node every time there is a transaction। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाते हैं।
अगर हम ब्लॉकचेन को हटा दें और सिर्फ इतना समझें ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। जब इस नेटवर्क का यूज़ ब्लॉकचेन के लिए यूज़ होता है तो इसे हम ब्लॉकचेन नेटवर्क कहते हैं। और ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो आपका ब्लॉकचेन है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी कि जो आपका लेजर है, वो सारे नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, रेप्लिकेटेड रहता है। सारे नोड्स वही डेटा कैरी करते हैं जो ब्लॉकचेन में है। दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांजैक्शन एनी टाइम ऑन द नेटवर्क, it automatically gets replicated and distributed on every node of that network. So, right hand side में आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इट इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, जहाँ पर नोड्स हैं। वो नोड आपके कंप्यूटर हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। सो दीज आर नोड्स। इन नोड्स पे आपका डेटा पड़ा होता है, और क्योंकि वो ब्लॉक चेन फॉर्म में है इसलिए उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क इनके 3 तरह के होते हैं: पब्लिक नेटवर्क, परमिशन नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। और आज मैं आपको सिर्फ इन 3 टाइप्स पे इंट्रोड्यूस करूंगा। डिटेल में हम प्रोबेबली किसी और स्लाइड में बात करेंगे। 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, जैसा मैंने कहा पब्लिक नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसे हम नॉन परमिशन नेटवर्क भी कहते हैं। ये बड़ा नेटवर्क होता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ अ प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। एग्जाम्पल है आपका बिटकॉइन। अगर आज आपको बिटकॉइन खरीदना है, बेचना है, माइन करना है, आप तुरंत जा करके इनके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। दूसरा है परमिशन नेटवर्क, जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग ही ऑथराइज्ड होते हैं इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि आपको परमिशन लेना पड़ता है इसको ज्वाइन करने के लिए। एंड वो जो समवन है वो कौन है? इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर एक नेटवर्क है, उसको ज्वाइन करने के लिए चाहे वो पर्सन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे परमिशन लेना पड़ेगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैंडल्स दैट नेटवर्क ऑथराइजेस हु कैन व्यू और एक्सेस द डेटा। थर्ड टाइप होता है प्राइवेट, जहां पर राइट परमिशंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं। ठीक है। सो राइट परमिशन जो है इट इज सेंट्रलाइज्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन, while the read permissions may be open to the public or restricted as per the requirement. अब तीनों एग्जांपल्स हैं। पब्लिक इस एग्जांपल इज बिटकॉइन, परमिशन इज लाइक रिपल, हम इसके बारे में बात करेंगे, और प्राइवेट लाइक हाइपरलेजर, इसके बारे में भी आप बात करेंगे। ब्लॉकचेन चाहिए क्यों हमको? भाई हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, हमने जाना कि ब्लॉकचेन स्टोर कैसे होता है, कहाँ स्टोर होता है, हमने ये भी समझा कि ब्लॉकचेन जो है वो कितने तरह का होता है, नेटवर्क जो है कितने तरह का होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, परमिशन होता है। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन चाहिए क्यों, उसकी नीड क्यों अराइज हुई थी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज के सिस्टम में डिसएडवांटेज क्या है, और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उसका है बैंकिंग सिस्टम। सो बैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा मॉडल ही सेंट्रलाइज्ड है, राइट। एक बैंक का सर्वर होता है और उसी पे हम सब बैंकिंग करते हैं जाकर के। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इट इज़ मोर प्रोन टू साइबर अटैक एंड फ्रॉड। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उस पर अटैक हो गया या कुछ फ्रॉड हुआ उसके ऊपर, पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। डेटाबेस है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ग्रो होता है, बड़ा हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। और तीसरा है इनएफिशिएंट है, एक्सपेंसिव है मेंटेन करना। सर्वर है, आपको बड़ा हार्डवेयर चाहिए, सेंट्रलाइज्ड है, आपको बड़ा हार्डवेयर चाहिए। की पॉइंट्स क्या हैं आज के ज़माने के जो अभी सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं उसमें कि दे आर मोर प्रोन टू साइबर अटैक्स एंड फ्रॉड्स, दे आर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, दे ग्रो लार्ज, डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज, फेलियर अफेक्ट्स ऑल द डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स, और इनएफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन। सो ब्लॉकचेन कैसे सॉल्व करता है? मैंने पहले आपको बताया ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनता है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, राइट, करेक्ट, जुड़े होते हैं आपस में। जो डेटा होता है आपका, यानी कि ब्लॉकचेन जो होता है आपका, वो यहाँ भी रहेगा, 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 यहाँ भी रहेगा। प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है,
अब मान लो एक साइबर अटैक यहाँ पे हुआ तो खाली ये जाएगा, आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है बैकअप, राइट। मान लीजिए ये डाउन हो, किसी वजह से फेल हो गया, तो आपका नेटवर्क में ये कंप्यूटर्स तो हैं जहाँ पर ब्लॉकचेन अवेलेबल है। मतलब अगर इसे नेटवर्क में अगर कुछ इशू लाना है, इसे डाउन करना है, तो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डाउन करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। और जितना भी कम्युनिकेशन होता है, इट इज क्रिप्टोग्राफिकली secured, and that is the reason why it makes blockchain such a interesting proposition. और दोस्तों, अपने अगले वीडियोस में हम इन्हीं सब के बारे में ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीज़ों को और जानेंगे। सो होपफुली आई वाज एबल टू इंट्रोड्यूस यू ब्लॉकचेन वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक इन योर कैरियर जर्नी टुवर्ड्स ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक वंस अगेन।